वैसे इन दोनों ही बहनों की लाइफ में ना अभी प्रचंड रूप से प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, क्योंकि एक तरफ तो मंगल लक्ष्मी में मंगल की बेटी ईशानी को पता लग गया है कि शी इज नॉट द बायोलॉजिकल चाइल्ड, तो वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी जो है उसने करण से शादी तो कर रही है, लेकिन इस शादी की बुनियाद ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि ये रिश्ता निखरते हुए नजर नहीं आ रहा, क्योंकि करण का एकमात्र लाइफ में एजेंडा ये है कि किसी तरह कार्तिक को जलन महसूस कराई जाए। आज मंगल का घर हुआ है पानी पानी, पर दिन है पूरा सनी सनी। फिर ऐसी हालत में भला इनका घर स्विमिंग पूल कैसे बन गया? तो भाई हम आपको बता दें कि रात में मंगल की बेटी ईशाना ने नल को चालू करके छोड़ दिया था, जिसके कारण ही पूरे कमरे में पानी भर गया। और जब वॉशरूम जाने के लिए आदित्य की सौम्या उठती है तब उसने देखा कि कमरे में पानी है और तभी वो फिसलकर गिरने वाली भी होती है। वो तो भला हो आदित्य का जो उसने सौम्या को सही समय पर पकड़ लिया, वरना आज सौम्या और उसके आने वाले बच्चे को काफी नुकसान हो सकता था। इसी के चलते तो आदित्य ईशाना को डांटता है। नेक्स्ट टाइम प्लीज बी केयरफुल। आज तक तो इससे ऐसी लापरवाही नहीं हुई है, गलती से हो गया होगा शायद। ये कोई छोटी मोटी लापरवाही नहीं है। बेचारी मंगल आदित्य को समझाने की कोशिश करती है, पर वो समझने को तैयार नहीं। अब ईशाना को पता चल गया है कि वो आदित्य मंगल की बेटी नहीं है, इसलिए उसे और भी बुरा लगता है। अक्षत के पापा वो मम्मा रहने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी गलती मेरी है, इनकी बेटी नहीं हूँ ना, इसीलिए अब इन्हें मेरी कोई बात सुननी ही नहीं है। तुम ऐसे क्यों कह रही हो? मेरे कहने का वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। आई एम रियली सॉरी ईशाना, तुम मुझे गलत समझ रही हो। ऐसा मत सोचो। स्विमिंग पूल बन चुका है हमारा कमरा, मतलब हमारा नहीं बच्चों का कमरा, बिकॉज ईशाना ने अपेरेंटली टैप खुला रख दिया था एंड पूरे घर में पानी भर गया है। और सौम्या भी इस कमरे में एंटर करने वाली रहती है, ऑलमोस्ट स्लिप होकर गिरने वाली रहती है, जहाँ मैं आकर बचा लेता हूँ उसको। थोड़ा सा इमोशनल हो गया मैं सौम्या वाले बच्चे के लिए एंड जस्ट इन द मोमेंट मैंने सौम्या ईशाना को डांट दिया, बट बिकॉज वो अभी ऐसे दौर से गुजर रही थी, शायद उसे ऐसा लग रहा होगा कि उसके पापा अब उससे प्यार नहीं करते। खैर ये ईशाना की नहीं बल्कि नील की चाल हो सकती है, ताकि वो ईशाना और घर वालों को परेशान कर सके। मैं जाती हूँ। और वहीं दूसरी ओर लक्ष्मी और करण का रोमांस वाला टीका भी देख लीजिए, जिसे देखने के बाद घर वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। आरती के बाद जब लक्ष्मी करण को टीका लगाने के लिए जाती है तब वो उसे गोद में उठा लेता है और बड़े फिल्मी अंदाज में खुद को टीका लगाता है। ये सारा खेल करण सिर्फ इसलिए करता है ताकि करण को जलन हो। ये एक रस्म है जिसमें आरती के बाद जो टीका करते हैं द वाइफ वो सबसे पहले अपने हस्बैंड को लगाती हैं। तो अब कार्तिक वहाँ पे प्रेजेंट है और उसकी प्रेजेंस में दादी ने बोल दिया है, तो करण और भी ज़्यादा एंजॉय कर रहा है इस सिचुएशन को कि वो परेशान होगा, तो वो डायलेमा को प्रॉपरली ही इज हैविंग अ ब्लास्ट अराउंड इट। मंगल और लक्ष्मी दोनों के जीवन में अभी तूफान आया हुआ है। अब देखो ये तूफान आखिर कब थमेगा, क्योंकि उसके बाद ही दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ सकेगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।